नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपकी लव लाइफ में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अथवा परेशानी है, या आप अपने पार्टनर के संबंध में पूछना चाहते हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यदि ये सही से डिटेल आपको मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पार्टनर के संबंध में भी पूछना चाहते हैं आप और पार्टनर की डिटेल भी आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप उनकी भी फ़ोटो हमें भेज सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्रेम करते हैं अथवा नहीं करते हैं, उनका आपके प्रति क्या रवैया है, वो सब जानकारी हम आपको देंगे। अब बात करते हैं फरवरी 2026 में कौन से ग्रह तुला राशि वालों के लिए अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वे किस भाव में स्थित रहेंगे। तो सर्वप्रथम तुला राशि वालों के लिए जो पहला ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा वो है बुध। और बुध जो है वो 3 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस महीने जो शुक्र हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन भी 6 फरवरी 2026 को होगा और शुक्र भी आपके इसी भाव में, इसी राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2026 को होगा और सूर्य भी आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और सूर्य आपके कुंभ राशि में रहेंगे। बुध के साथ होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा और मंगल भी इसी भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु इसी राशि में रहेंगे पहले से, तो ऐसे में यहाँ पे राहु और सूर्य की एक साथ युति होने से ग्रहण दोष बनेगा। सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र और बुध भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं, राहु और मंगल अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस भाव में अच्छे योग भी बन रहे हैं और नकारात्मक योग भी बन रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो मैं देख रहा हूँ ये महीना एक बैलेंस वाला महीना है, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है वो नवम भाव में है और छठे भाव में शनि है और केतु जो है वो आपके लाभ भाव में है सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो महीना रहेगा फरवरी 2026 का वो एक बैलेंस वाला महीना रहेगा, ये अच्छा महीना रहेगा। और आप देखेंगे कि जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं वो रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो रिश्ते एक दूसरे के साथ बिछड़ चुके हैं वो फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। और पिछले कुछ समय से मित्रों आपके देख रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए एक स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है और उतार चढ़ाव उनकी लव लाइफ में देखने को मिला है, उनकी मैरिड लाइफ में देखने को मिला है। और पार्टनर जो हैं वो ब्रेकअप कर चुके हैं या सेपरेशन वाली स्थिति में हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं जैसे शुरू में आपका प्रेम जीवन था,
जिस तरह से आपके पार्टनर आपको चाहते थे, जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते थे, आपके प्रति सब कुछ वो निछावर कर रहे थे, या ऐसे भी हम कह सकते हैं आपको कि आपकी बातों को वो बहुत अहमियत देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन इस समय में वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत आपको नहीं मिल रही है। तो इस कारण से आपके मन में भी बेचैनी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और इस वजह से आप अपने काम काज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, काम काज को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, काम काज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। तो ये जो स्थिति है मित्रों, ये स्थिति अब समाप्त होती हुई दिख रही है। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे जैसे ही 14 तारीख के बाद का समय शुरू होगा आपका, यानी कि 14 फरवरी 2026 से जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मित्रों, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है। और जो भटकाव बीच में उनके मन में आया था, जो उतार चढ़ाव उनके मन में आया था, उनको रियलाइज़ धीरे धीरे हो रहा है। पहले भी बहुत रियलाइज़ हो चुका है, और इस समय में आप ये देखेंगे कि अब आपके पार्टनर जो वो धीरे धीरे आपके साथ अच्छे संबंध बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे उनके साथ आपकी बातचीत होगी, और ये बातचीत वो खुद ही शुरू करेंगे, क्योंकि आपने देखा है मित्रों पिछले कुछ लंबे समय से, या अनब्लॉक ब्लॉक करना, अनब्लॉक ब्लॉक करना, इस तरह की सिचुएशन भी रही है। अगर वर्तमान में आपने देखा यह है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। आमने सामने मुलाकात इस समय में होगी, और ये मुलाकात फ्रूटफुल साबित होगी आप दोनों के लिए। बातचीत की मेज़ पे आके, बातचीत की टेबल पे आके आप बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर आपको लग रहा है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों में आप भी सुधार करेंगे जहाँ पे आपको लग रहा है, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी सुधार करेंगे, यानी कि सुधरते हुए मुझे पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये देखेंगे कि इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, और जो लोग सेपरेट हैं, सेपरेशन में हैं, उनका भी फिर से बातचीत होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप वो दूर दूर रह रहे हैं और आपका रिलेशनशिप सिर्फ वर्चुअली है, फोनिकली है, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े इस समय में आप दोनों के बीच में भी हो रहे हैं। तो ये लड़ाई झगड़े समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं 14 फरवरी 2026 से। ये समय मित्रों ऐसा अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में ईगो क्लेश खत्म होगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, और जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी भी इस समय में जाती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि पंचम भाव में ये जो 5 ग्रहों की युति बन रही है ना, इससे थर्ड पार्टी का अंत होता हुआ मुझे इस समय पूर्ण रूप से दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये समय मित्रों आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। ये समय में आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं एक साथ। इस समय में पुराना जो प्रॉमिस है पार्टनर का आपको दिया हुआ, या कोई कमिटमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपको दे सकते हैं, कर सकते हैं। शॉपिंग करेंगे आपके लिए, या इस समय में कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं। ये समय किसी पार्टी, समारोह, विवाह में आप एक साथ गुजार सकते हैं। किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं। एक साथ खाना पीना आपका हो सकता है। एक साथ आप पुरानी बातों को लेकर के चर्चा एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। आपका जो लव लाइफ है वो एक ट्रैक पे आने लगेगा, एक नई दिशा के साथ फिर से एक नई शुरुआत होती हुई मुझे 14 फरवरी 2026 के बाद दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा मित्रों ये समय में थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से चला जाएगी, और इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। और ये शुरुआत 2 फरवरी 2026 से मुझे दिखती नज़र आ रही है।
आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, किसी नए व्यक्ति का साथ सहयोग मिलेगा, कोई नया व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है। पहले से अगर आप किसी के साथ एक दोस्त के रूप में बातचीत कर रहे हैं तो वो इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। और पहले अगर आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आए हैं या ब्रेकअप हो गया है, तो आप फिर से नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं या पुराना साथी आपके जीवन में आ सकता है। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और एक्स पार्टनर को भी इस समय में रियलाइज़ हो गया है आपके संदर्भ में। एक्स पार्टनर को भी लगता है कि आप उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है और उन्होंने जो गलती की है वो गलती अच्छी नहीं है। वो गलती बहुत ही उनके जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर अब समझ चुके हैं, क्योंकि वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर के सकारात्मक विचार इस समय में प्रबल रूप से उनके भीतर देखने को मिल रहे हैं। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं मित्रों, तो उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत शुरू होती हुई मुझे इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। और ये समय में आप देखेंगे कि अगर वन साइड लव आप किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं या पहले से किसी दोस्त के साथ आप बातचीत करते हैं, तो उनके साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, या वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, वो उतार चढ़ाव ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के तू तड़ाक वाली स्थिति जो बनी हुई है, वो स्थिति सही होती हुई मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत आपकी 10 फरवरी 2026 से होती हुई मुझे दिख रही है। और यह समय में अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी। ससुराल पक्ष से अगर ज़्यादा समस्या आ रही है या ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, वो समस्या ठीक होती हुई दिख रही है। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं। हस्बैंड ने अगर छोड़ दिया है आपको तो उनकी वापसी के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं 10 फरवरी 2026 से। और एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं और उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय इस महीने 27 फरवरी 2026 तक आता है, तो ये अंतिम निर्णय, अंतिम जो उसका फैसला होगा, ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के योग बना रहा है, संतान सुख के योग बना रहा है। और अभी तक अगर आप निसंतान है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो जाता है, तो अब कंसीव भी ज़रूर कर पाएंगे 2 फरवरी 2026 के बाद, और मिसकैरेज भी किसी सूरत में नहीं होगा। फरवरी 2026 का महीना अविवाहित लोगों के लिए भी बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम देगा। और इस समय में जो अविवाहित लोग हैं, देवगुरु बृहस्पति के कारण से आप देखेंगे मित्रों कि आपको कोई नया रिश्ता मिलेगा। और ये रिश्ता सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, ये रिश्ता किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से मिल सकता है, या किसी दोस्त, रिलेटिव या आपकी वर्क प्लेस पे किसी के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपका रोका हो सकता है, आपका ये समय में इंगेजमेंट होगी और बातचीत पक्की होगी। जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो रिश्ता आपको पूर्ण रूप से पसंद होगा, सामने वाले भी आपको पसंद करेंगे और बहुत जल्द फिक्स कर दी जाएगी आपके विवाह की तारीख। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में पहले अगर कहीं पर रोका या इंगेजमेंट हुआ था और किसी कारण से वो रोका इंगेजमेंट टूट गया है किसी का, और इस समय में आप परेशान हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। आपकी वहाँ पे बातचीत बहुत जल्द शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप
लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और किसी रिलेशनशिप में तो हैं आप, लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हैं, उस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि अब ये जो फरवरी 2026 का महीना है ना, जैसे ही आपका 9 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा, आपका ये रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि फल फरवरी 2026 का। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।